तो ये बात तो हम सभी को पता है कि 9 to 12th क्लास का सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी होता है और यहाँ पर अगर एक चैप्टर करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फिर टॉपर बनने के सपने हमारे सपने ही रह जाएंगे। लेकिन आपने नोटिस करा होगा यार, क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जब हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ होता है तब वो रिवीजन कर रहे होते हैं। तो आखिर क्या करते हैं वो ऐसा जिससे उनका कम समय में ज़्यादा सिलेबस हो जाता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो कभी कभी खुद की तारीफ भी कर लेना चाहिए। तो मैं भी उन्हीं बच्चों में से था यार जिनका बहुत कम समय में ज़्यादा सिलेबस हो जाता था। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, सारी टिप्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। नंबर 1 एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है यार कि जब भी हम पढ़ने बैठे तो हमें ये सोचकर तो कभी नहीं पढ़ना चाहिए कि आज मुझे जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि ऐसे में ना एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। हम बार बार घड़ी देख रहे होते हैं और हमारा ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। जहाँ एक चीज़ हम एक बार में पढ़ सकते हैं तो उसे 2 से 3 बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि टेंशन में वो चीज़ हमको याद नहीं होती। तो कभी भी अगर पढ़ने बैठ रहे हैं तो ये सोचकर तो पढ़ना ही नहीं है कि मुझे जल्दी कंप्लीट करना है। जितनी देर में हूं मैं उतनी देर में कंप्लीट करूंगा। ऐसा करने से वो जल्दी कंप्लीट होने लगता है। फिर इसके बाद मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए। अगर मैगी और उसमें मसाला ना हो, समोसा हो लेकिन चटनी ना हो, तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा कि नहीं होगा? तो भाई जब आपको पता है कि ऐसे में मज़ा खत्म हो जाता है, तो जब आप पढ़ने बैठते हैं उस समय आपको ये क्यों नहीं पता होता कि क्या पढ़ना है? उस समय आपकी नोटबुक आप क्यों भूल जाते हैं? उस समय आपकी वाटर बॉटल आपके पास क्यों नहीं होती? उस समय आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन आपको क्यों परेशान करते हैं? हम वो सारी चीज़ें क्यों नहीं करते जिससे हमारी पढ़ाई आसान हो जाए? अगर आप पढ़ाई करने से पहले सब कुछ सही नहीं करेंगे ना तो बहुत टाइम वेस्ट होता है और मन नहीं लगता है। तो जब भी पढ़ने बैठ रहे हैं वाटर बॉटल आपके पास होनी चाहिए, मोबाइल आपका कहीं दूर होना चाहिए, जो आपको पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए, और जितनी भी चीज़ें आपकी पढ़ाई को आसान बनाती हैं वो सब कुछ आपको उस समय करना होगा। तो याद रखिए, जब पढ़ने बैठ रहे हैं तो पूरे प्रिपरेशन के साथ पढ़ने को बैठिए। और देखिए, हर चीज़ का ना एक सही समय और एक सही जगह होती है। अगर एक डांस पार्टी में मैं आपको बीच में पढ़ने बिठा दूं तो क्या आप पढ़ पाएंगे? नहीं ना। तो जब हम घर पर होते हैं तो हम बेड में बैठकर क्यों पढ़ रहे होते हैं? हम ऐसे समय पढ़ाई क्यों कर रहे होते हैं जब हमारा मन नहीं कर रहा होता है? तो घर में एक ऐसी जगह ढूंढिए जहां पर शांति हो। शांति में पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है। और पढ़ने का टाइम डिसाइड करिए। जब आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं उसी समय पढ़ने बैठिए। अगर आप बेमन पढ़ने बैठेंगे आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और अगर आप बिस्तर पर पढ़ने बैठेंगे या किसी ऐसी जगह बैठेंगे जो जगह पढ़ाई के लिए है ही नहीं, तो वहां पर आप पढ़ाई कैसे करेंगे? तो अच्छी जगह पर पढ़ने बैठिए और सही समय पर पढ़ने बैठिए। ऐसे में ना कम टाइम में हम ज़्यादा चैप्टर कर पा रहे होते हैं। और मैंने आपको पुरानी वीडियोस में भी बताया था और इसमें भी बताऊंगा, पढ़ाई का एक सिस्टम होना चाहिए। अगर आप YouTube से पढ़ते हैं तो यूट्यूबर आपका फिक्स्ड होना चाहिए। बुक से पढ़ते हैं तो डेली बुक बदलने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई का एक सही सिस्टम फॉलो करिए, क्योंकि अगर हम डेली चेंजेस करते हैं ना तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, हम और कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा और टाइम वेस्ट हो रहा होता है। मतलब पढ़ते समय आपको ये ना सोचना पड़े कि आज मुझे कैसे पढ़ना है। आपका एक फिक्स तरीका होना चाहिए कि भाई मुझे इस वीडियो से पढ़ना है, इसके बाद इस बुक से क्वेश्चन आंसर करना है, फिर मुझे ऐसे रिवीजन करना है। डेली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन चेंज करके देख लीजिए कि आपको सबसे सही कौन सा लग रहा है और उस सही चीज़ को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए और बार बार चेंज मत करिए। चेंज करने से पढ़ाई नहीं होती है। अगर आपकी डेली स्कूल में टीचर चेंज होने लग जाएं तो कि आज कोई और पढ़ा रहा है, कल कोई और पढ़ा रहा है, ऐसे में क्या होगा? आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। एक टीचर सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है और पढ़ने के लिए सही रिसोर्सेस होना भी ज़रूरी होता है। उसे चेंज करने की बार बार ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद एक बहुत बड़ी गलती आती है जिसके कारण ही हमारा चैप्टर कंप्लीट करने में हमें बहुत टाइम लगता है, और वो ये है कि हम रिवीजन एंड में कर रहे होते हैं। पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद अगर आप रिवीजन करते हैं ना तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम भूल चुके होते हैं, क्योंकि जब उसको हम पहली बार में पढ़ रहे होते हैं शायद उस समय वो इतने अच्छे से हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है? हर थोड़ी देर बाद रिवीजन करना चाहिए। एक टॉपिक आपने कंप्लीट करा, तुरंत जल्दी से रिवाइज करिए कि इस टॉपिक से मैंने क्या सीखा। इसके बाद एक और बहुत बड़ी गलती ये होती है कि हम एक इल्यूजन में होते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में हम सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम इतने फ्लो में बह जाते हैं कि पढ़ना तो भूल जाते हैं, हम सिर्फ चैप्टर रीड करने लग जाते हैं और हमें एंड में मालूम चलता है कि यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। तो बीच बीच में रुक के खुद से क्वेश्चन करिए, कहीं मैं सिर्फ रीडिंग तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और बार बार रुककर अपने आप को याद दिलाइए कि मुझे रीडिंग नहीं करना है, मुझे समझना है।
वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं कि हम सुनते चले जा रहे हैं, कुछ दिमाग में घुस भी रहा है कि नहीं घुस रहा है। इसमें आपकी गलती नहीं होती, फ्लो में ऐसा हो जाता है कि भाई हम सुन रहे हैं फ्लो में अपने दिमाग में कहीं ख्यालों में खो गए और वो वीडियो आगे बढ़ गया। तो बीच बीच में खुद को याद दिलाना जरूरी है, एक भाई अटेंटिव होना जरूरी है जब हम पढ़ रहे हैं, ये हमेशा याद रखिए। फिर इसके बाद याद रखिए ब्रेक्स लेना भी बहुत जरूरी होता है। 20 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर 20 मिनट पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। ऐसा टाइम जरूरी नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं। जब भी आपको ऐसा लगे कि यार अब आप थोड़ा थोड़ा थक रहे हैं, आप 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। इससे क्या होता है, जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ना वो मेंटेन रहते हैं और पढ़ाई में कभी भी फिर हमें आलसी नहीं आती। फिर इसके बाद बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया कि भैया चैप्टर कंप्लीट करने में टाइम नहीं लगता, रिवाइज करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बहुत कुछ हम भूल चुके होते हैं और रिवीजन में भी टाइम लगता है। तो इसके लिए आप ऊपर वाली वीडियो देख सकते हैं। एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी मैंने शेयर करी है जिसमें मैंने आपको बताया है कि रिवीजन सही से कैसे करते हैं जिससे हम बाद में कुछ भी ना भूलें। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। गुरु टहंगुरिया साइनिंग ऑफ।